हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि आज हिंदी का एग्ज़ाम आप सबों का बहुत अच्छा गया होगा। तो अभी मैं क्वेश्चन सेट डी का क्वेश्चन लेके बैठा हूँ और उसका ही आंसर मिलाऊंगा। आपके पास जो भी सेट हैं, जैसा कि पहले से ही पता है कि आपके पास ए से जे तक में कोई भी सेट होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को सामने रखेंगे और मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वो आपके सेट में जहाँ भी होंगे अपने से देख करके उन्हें पढ़ करके उनका आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी रचना है। तो हार जीत किसकी रचना है? तो हार जीत है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर है भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है? अधिनायक। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। क्वेश्चन नंबर 5 है कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो कवियों के ऑप्शन नंबर 20 शमशेर बहादुर सिंह कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। इस वाक्य में पुराना शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए अब एक शब्द अभिनेता। क्या होगा? अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से जूठन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बातचीत, बातचीत। क्वेश्चन 14, जैसी की रचना निम्न में से कौन है। जैसी की रचना निम्न में से कौन है। तो जैसे कि कड़बक। क्या है? कड़बक। क्वेश्चन नंबर 15, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। तो सुभद्रा कुमारी पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 16, भूषण की कविता निम्न में से कौन है। भूषण की कविता निम्न में से कौन है। कवित्त, ऑप्शन नंबर बी कवित्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है। रघुवीर सहाय की अधिनायक, ऑप्शन नंबर सी अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो वीर रस पाया, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन का उल्लेख किस में है। रोज में। किसमें है? रोज में। क्वेश्चन नंबर 21, जिसने यश प्राप्त किया के लिए एक शब्द क्या होगा। यशस्वी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। निरीक्षक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23, जी जान शब्द कौन सा समास है। तो जी जान दोनों अलग अलग समास, दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो वो द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कमल नयन शब्द कौन सा समास है। कमल नयन ये कर्मधारय समास है। कमल नयन एक कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 25, आजीवन शब्द कौन समास है। आजीवन शब्द कौन समास है। तो आजीवन शब्द अव्ययीभाव समास है। कौन समास है। अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 26, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है। तो कौन पदबंध है। क्रियापद बंध है। कौन पदबंध है। क्रियापद बंध। क्वेश्चन नंबर 27, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। कवि जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है। जातिवाचक।
क्वेश्चन नंबर 30, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? तो झुंड शब्द समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा है। 31, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह कौन से है? तो पुत्र वियोग। किससे? पुत्र वियोग। 31, क्वेश्चन नंबर 32, कहता पंचायती राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका हो जाएगा गांव का घर, गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 33, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 33 का सूरदास, ऑप्शन नंबर सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। 34, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह होगा आपका तुलसीदास के पद, तुलसीदास के पद। क्वेश्चन नंबर 35, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 36, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी किस, उसने कहा था, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। 37, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती के लिए। किसके लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 41, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना, प्रिय होना। क्वेश्चन 42, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है हंसी उड़ाना, क्या? हंसी उड़ाना। क्वेश्चन 43, तीर मारना, तीर मारने मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 44, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित होना। क्वेश्चन नंबर 45, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्पित, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 47, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 50, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये कुछ खा लो, क्या खा लो, कुछ पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद दुह जोड़ साहस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 52, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनु जोड़ ऐशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 53, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो जो शब्द के आगे लगता होगा उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आलस्य में होगा आ, कौन होगा? आ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अज्ञान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? परलोक शब्द में ऑप्शन नंबर ए पर होगा, क्या होगा? पर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर से आना, जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 57, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है?
पंकिल। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? इल। क्या है? इल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, चमक शब्द क्या है? चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चमक क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 59, यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। यात्रा क्या है? स्त्रीलिंग। कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? कौन से हैं? तो उषा है। कौन है? उषा है। क्वेश्चन 62, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? किस प्रकार का कल्पित रूप वर्णित है? सिर्फ कल्पना ही। क्वेश्चन नंबर 64, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? उसके पिताजी ने देख लिया था। किसने देख लिया था? उसके पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 65, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 66, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी की जगह दूध से क्या मांगता है? पानी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। किससे? पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। कौन है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 59, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। 71, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? तो सभा है आपका पुल्लिंग। सॉरी, सभा शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 72, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, आग, अग्नि सब एक ही है। ठीक है, तो ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी। क्वेश्चन नंबर 74, कनिष्क शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्क में छोटा, ज्येष्ठ में से बड़ा। ऑप्शन नंबर 74 का ए। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? स्वदेश का विलोम विदेश होगा। स्वदेश अपना देश, विदेश। क्वेश्चन नंबर 76, उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति का अवनति। ऑप्शन नंबर ए। 77, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम। 78 है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 81, ओ सदा नेरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो किस विधा के अंतर्गत? निबंध। किस विधा के? निबंध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? तो किसके? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा शीर्षक पाठ, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शीर्षक पाठ शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? ऑप्शन नंबर ए सगुणोपासक राम भक्त। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 85, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, अपने लेखन में मोपांसा ने समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है। तो इसका ऑप्शन होगा बुजुर्वा। इसका ऑप्शन होगा बुजुर्वा। ऑप्शन नंबर बी। 87, किसका बटुआ वेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मैत्र हुलब्रेक। मैत्र हुलब्रेक। क्वेश्चन नंबर 88, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 89, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? कलर का नाम था एवा दिमित्री चेख्याकोव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो इनमें से कौन रहे हैं? अशोक वाजपेयी रहे हैं। कौन रहे हैं? अशोक वाजपेयी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का? मलयज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? किस शीर्षक पाठ के हैं? तो जूठन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की तो ओ सदा नीरा, किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायण जिद्दू। क्या था? नारायण जिद्दू। क्वेश्चन नंबर 97, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? गंगा देवी। क्या है? गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 98, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर, पंजाब। कहाँ है? अमृतसर, पंजाब। क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन के आंसर्स हमने बता दिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें